Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. In this video, we are going to see the chemical system of regulation of breathing. देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी के टॉपिक में कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलेशन मीन्स होता है कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग यानी कि जो आप सांस ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, वो कैसे मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली भी ब्रीथ करते हो जैसे अभी कर रहे हो, और आप तब भी बहुत तेज़ से ब्रीथ करते हो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, रन कर रहे होते हो, जॉगिंग कर रहे होते हो, क्राइंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की ब्रीदिंग है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक, जिसको हम लोग न्यूरल सिस्टम कहते हैं। न्यूरल सिस्टम वाली ब्रीदिंग कैसी होती है? नॉर्मल ब्रीदिंग। और केमिकल सिस्टम वाली ब्रीदिंग कैसी होती है? जब हम लोग तेज़ ब्रीदिंग करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस और हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिया था कि नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे मेंटेन हो रही है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केमिकल ब्रीदिंग यानी कि एक्सरसाइज करने के टाइम पे जो हम लोग तेज़ तेज़ सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग कैसे मेंटेन हो रही है। ओके, तो केमिकल ब्रीदिंग आज हम लोग या केमिकल सिस्टम की ब्रीदिंग देखेंगे। ये कब एक्टिवेट हो रहा है केमिकल सिस्टम? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या आप भाग रहे हो या आप रो रहे हो, उस टाइम पे तेज़ तेज़ सांस लेते हो तो ये केमिकल ब्रीदिंग एक्टिवेट हो जाती है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका सेंट्रल बॉडी, दूसरा है आपका पेरिफेरल बॉडी, ठीक है। सेंट्रल मीन्स होता है मिडल, पेरिफेरल मीन्स होता है आसपास का एरिया, यानी कि वो एरिया जो कि आपके मिडिल में होगा, यानी कि बॉडी के सेंट्रल एरिया होगा। इसका मतलब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन आपका सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में, मतलब बीच में है, आसपास नहीं है, ठीक। और पेरिफेरल एरिया, इसका मतलब हम बॉडी के आसपास के एरिया की बात कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा आपका हार्ट, ठीक। तो कुछ ब्रेन आपका तेज़ सांस कराने में हेल्प कर रहा है, कुछ हार्ट आपका तेज़ सांस कराने में या लेने में हेल्प कर रहा है। पहले देख लेते हैं सेंट्रल बॉडी वाला पार्ट कि सेंट्रल बॉडी आपकी कैसे हेल्प कर रही है सांस तेज़ लेने में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो सिंपली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो होता क्या है कि आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इन बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा चाहिए होता है, और ये काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे, एक्सरसाइज हो रही होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगते हैं, और इनको ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसका मतलब जब आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यूज़ उस टाइम पे ज़्यादा बना रहे होते हैं, ठीक है, सिंपली। तो जब आपकी ब्लड में एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो ब्लड आपका ब्रेन के अंदर भी जाता है, वो ब्लड आपका हार्ट के अंदर भी जाता है। समझ में आ गया? तो जब ये ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुका है और ऑक्सीजन कम हो चुका है, जब ये ब्लड आपका ब्रेन के अंदर जाएगा तो ये ब्रेन के हाइंड पार्ट में जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। ये साइड वाला एरिया जो आपके सर के ऊपर है, ठीक, ये आपका फॉर ब्रेन। उसके नीचे वाला एरिया ये है आपका मिड ब्रेन, और यहाँ से लेके मिड ब्रेन से नीचे से यहाँ तक का एरिया ये है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन को, सांस लेने को के टाइम पे आपका हाइंड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो हाइंड ब्रेन के पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका ये वाला पार्ट, एक आपका ये वाला पार्ट, और तीसरा आपका ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉन्स, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? सेरिबेलम। तो सांस लेने के टाइम पे सेरिबेलम आपका काम नहीं करता है।
आपका मेडुला एक्टिवेट होता है और आपका पॉन्स एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो मेडुला के पास एक स्पेशल सेंटर होता है जिसको हम लोग कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी ब्लड के अंदर केमिकल और गैसेस को नोटिस करने वाले या आइडेंटिफाई करने वाले कुछ मैसेंजर सेल्स। इन मैसेंजर सेल्स को हम लोग कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो मीन्स होता है केमिकल, रिसेप्टर मीन्स होता है मैसेंजर सेल्स। क्लियर हो गया? तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंक्रीज हो गया, टिश्यूज़ ने इंक्रीज कर दिया, ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, तो यही ब्लड आपका पॉन्स के अंदर भी जाएगा, यही ब्लड आपका मेडुला के अंदर भी जाएगा, यही ब्लड आपका सब जगह जाएगा। तो जब ये ब्लड आपका मेडुला एरिया में जाता है तो मेडुला के अंदर आपका कीमो रिसेप्टर वाला एक एरिया है जिसको हम लोग ने कीमो सेंसिटिव एरिया बोल दिया। इस एरिया ने नोटिस किया कि अरे इस ब्लड के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसने क्या किया, उन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर चिपका लिया। ठीक है, चिपकाने के बाद एक मैसेज जनरेट किया। इन्होंने क्या किया, एक मैसेज जनरेट किया। ये मैसेज इन्होंने किसको भेजा, ये मैसेज इन्होंने भेजा सीधे सीधे अपने बगल वाले एरिया को। ठीक है, बगल वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया पिछली बार मैंने पिछले वीडियो में बताया है। कौन सा है ये एरिया, ये एरिया है आपका रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर। ठीक है, ये एरिया है रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर। ठीक, रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर का काम क्या है, आपको तेज़ तेज़ सांस लेने में हेल्प करना। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर ने रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर को मैसेज किया, क्या मैसेज किया कि हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई है, इसलिए तुम तेज़ तेज़ सांस लेने में हेल्प करो। और रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर ने तेज़ तेज़ सांस लेने में हेल्प कर दी सिंपली। ठीक है, एक इस तरह से आपकी ब्रीदिंग बढ़ गई, आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगे। दूसरा आपकी ब्रीदिंग कैसे बढ़ी, दूसरे में आपके हार्ट के पास एक मोटा वाला पाइप होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। ठीक, एओर्टा। जब इस एओर्टा में भी ब्लड गया है ना, बॉडी से एओर्टा में भी ब्लड गया, इस एओर्टा के अंदर भी आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, केमिकल को रीड करने वाले रिसेप्टर्स, मैसेंजर सेल्स। ये रिसेप्टर्स ने क्या नोटिस किया, इन्होंने भी सेम चीज़ नोटिस की कि CO2 लेवल ज़्यादा है और O2 लेवल ब्लड में कम है। ठीक, इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को, आपके दिल को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ नोटिस करी कि CO2 बढ़ गया, O2 बॉडी में भैया ब्लड में कम हो गया। इन दोनों ने फटाफट आपके कौन से रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर को मैसेज किया दोबारा से कि भाई रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर तुम दोबारा और तेज़ ब्रीदिंग कराने में हेल्प करो। ठीक है, तो जितना थकते हो आप, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, जितना ज़्यादा रन करते हो, उतना ही ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम होने लगता है। और उतनी ही तेज़ी से आपके हार्ट के कीमो रिसेप्टर्स, आपके मेडुला के कीमो रिसेप्टर्स फटाफट रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर को मैसेज करते हैं और उतनी ही तेज़ी से आप सांस लेने में हेल्प होती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप जब तेज़ तेज़ सांस लेते हो विद द हेल्प ऑफ दी कीमो रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, आपके मेडुला एरिया में और आपके हार्ट के एरिया में। ठीक, उतनी ही तेज़ी से वो मैसेज करते हैं, उतनी तेज़ी से आप ब्रीथ करते हो। तो ये था आपका केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल बॉडी, पेरिफेरल बॉडी। सेंट्रल बॉडी का मतलब ये है कि आपके ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं ब्रेन में, मेडुला के अंदर। ब्रेन के जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो आपके रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर को सीधे सीधे मैसेज करेंगे कि भैया तेज़ सांस लेना शुरू करो। ठीक है, कब करेंगे, जब आपके ब्लड में CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा और O2 कम हो जाएगा, और यही ब्लड आपके कीमो सेंसिटिव एरिया
में आएगा और ये उसको नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद ये आपके रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर को मैसेज करेंगे और आपकी सांस लेना तेज़ हो जाएगी। फिर आता है पेरिफेरल बॉडी। पेरिफेरल बॉडी का मतलब है ब्रेन से हट करके कोई चीज़, यानी कि आपके हार्ट में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जब उनके पास ब्लड पहुंचा उन्होंने भी यही चीज़ नोटिस की कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है ब्लड में और ऑक्सीजन कम हो गया है। इन्होंने भी क्या किया, सीधे सीधे रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर को मैसेज किया और कहा तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू करो। ठीक, इस तरह से आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हो। जितनी तेज़ सांस लोगे वहीं से बाहर के एयर से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी इंसर्ट होगा, अंदर होगा और आपको ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आपका केमिकल सिस्टम। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा केमिकल सिस्टम। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।